ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सूर्य छठ से संबंधित जानकारी दूंगा। सूर्य छठ पर बहुत ही अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है और लगभग 9 राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। छठ पूजा के दौरान केवल सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य देव की उपासना के साथ साथ देवी उषा और प्रतुषा की भी आराधना की जाती है, अर्थात प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण उषा तथा सायंकाल में सूर्य की अंतिम जो किरण होती है प्रतुषा को अर्घ देकर उनकी उपासना की जाती है। पहले यह पर्व पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे पूरे देश भर में मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय पर्व है। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अर्थात कार्तिक शुक्ल सप्तमी को यह समाप्त होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का कठोर व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र विधि से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत का प्रारंभ करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी खरना कहलाता है। इस दिन व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के पश्चात संध्या को भोजन करते हैं। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर, दूध का चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी हुई बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल ही छठ के प्रसाद के रूप में सम्मिलित होते हैं। संध्या के समय बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती नदी या तालाब के किनारे एकत्र होकर सम्यक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया भी प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। सूर्य देव की जितनी आराधना की जाए उतना ही कम है। कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं इस व्रत को करने से व सूर्य देव की पूजा करने से। इसके पश्चात व्रती कच्चे दूध का शीतल पेय पीकर तथा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। इस पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां छठ के गीत गाए जाते हैं। छठ का पर्व बहुत कठोर होता है। इसमें 4 दिवसीय इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। इस दौरान व्रती को भोजन तो छोड़ना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे भूमि पर सोना। इस व्रत में सम्मिलित लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, परंतु व्रती बिना सिलाई वाले वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ पूजा का पर्व करते हैं। इस दिन 9 राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि प्रारंभ करने वाले के बाद छठ पर्व को उस समय तक रखना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसे प्रारंभ नहीं करती। उल्लेखनीय यह है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। छठ पर्व कैसे प्रारंभ हुआ, इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता मैया ने उपवास रखकर सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञयुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रसाद से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत को पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगी। तभी भगवान की मानस कन्या देव सेना प्रकट हुई। उसने कहा कि सृष्टि की मूल प्रगति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण यह षष्ठी है।
इसने राजा से कहा कि वह उसकी उपासना करे जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इसका विशेष महत्व है। एक अन्य मान्यता अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाकाल में हुआ था। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की थी। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। आज भी छठ पर्व में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा की थी। इस पूजा की अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन महत्व विशेष जाता है। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही अच्छा है। इस दिन मेष राशि बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। मेष राशि का योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों को पुत्र धन की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार के योग इनके बनेंगे। बहुत ही अच्छा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं। दूसरी है मिथुन राशि, जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली है। मिथुन राशि का योग भी बेहद ही अच्छा है। तीसरी जो राशि है वह है कर्क राशि और चौथी जो राशि है वह है सिंह राशि। ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। इस दिन सूर्य देव की आराधना करते हुए सूर्य के मंत्रों का जाप करें। साथ ही भगवान सूर्य के सामने दीपक भी जलाएं। सूर्य देव को नमस्कार करते हुए सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम भास्कराय पुत्रम देहि मां तेजसे धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इनका विशेष महत्व है। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्यता देवता माना जाता था। भारत में वैदिक काल से ही सूर्य की उपासना की जाती है। देवता के रूप में सूर्य की वंदना पहले ऋषि मुनि ऋग्वेद में इनका प्रमाण मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त तत्व पुराण आदि में इसकी विस्तार से जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में अंतिम कालखंड में सूर्य के माननीय रूप की कल्पना की जाती है। सूर्य की उपासना प्राचीन काल से की जाती है। अनेकों स्थानों पर सूर्य देव के मंदिर भी बनाए गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। इस दिन विशेष महत्व है, तो आप भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करें। साथ ही धनु, वृश्चिक, कुंभ राशियां भी इस दिन विशेष ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इनका योग भी बहुत ही अच्छा है। भगवान सूर्य देव की कृपा से इनके सभी कार्य संपन्न होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से सूर्य देव की आराधना करें। इस व्रत का विशेष महत्व है। साल का यह सबसे बड़ा व्रत होता है और भगवान सूर्य की पूजा का सबसे बड़ा दिन। भगवान सूर्य हर प्रकार के दोषों को दूर करते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सबको इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और भगवान सूर्यदेव की आराधना करें, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध हों। ओम सूर्याय नमः।